स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब पर रोक, फैसले के बाद सियासत तेज, मायावती और ओवैसी की प्रतिक्रिया। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। यूपी में हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सियासत का पारा चढ़ गया है। एक तरफ कोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म और संस्थागत अनुशासन को लेकर अपना फैसला सुनाया, तो दूसरी तरफ इसी फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मायावती ने जहां विवाद को संयम और संवाद से सुलझाने की नसीहत दी, वहीं ओवैसी ने फैसले पर ही सवाल खड़े करते हुए इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ दिया। अब सवाल सिर्फ हिजाब का नहीं, उस राजनीति का भी है जो हर संवेदनशील धार्मिक मुद्दे पर अपने अपने वोट बैंक की जमीन तलाशने लगती है। यूपी की सियासत में आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बार फिर विपक्ष की कथित तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भी बहस तेज है। क्या मुद्दा छात्रों के अधिकार का है, स्कूल के अनुशासन का है, या फिर इसके बहाने सियासी ध्रुवीकरण का एक और खेल शुरू हो गया है? क्या कुछ सामने आया है? किस तरह से बयानबाजी तेज है? आइए जानते हैं विस्तार से। हाईकोर्ट ने छात्रा की याचिका की खारिज। प्रदेश में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद पर अब दो बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा प्रमुख मायावती ने इस मुद्दे को लेकर संयम बरतने की सलाह दी, वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सीधा सवाल उठाया है। मायावती ने जहां इसे कोर्ट कचहरी तक ले जाने के बजाय स्थानीय स्तर पर सुलझाने की बात कही, वहीं ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इसे इस्लाम पर हमला करार दिया है। मामले की शुरुआत तब हुई जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की दो जजों की बेंच ने एक याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिका दाखिल करने वाली छात्रा ये साबित नहीं कर पाए कि हिजाब पहनना उसके धर्म का ऐसा जरूरी हिस्सा है जिसके बिना उसकी आस्था पर खतरा पैदा हो जाएगा, और इसी आधार पर कोर्ट ने कहा कि स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी फैसले के बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ और देश भर में अब इस पर बहस शुरू हो गई है। इसी बीच मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान दिया जो हर जाति और धर्म को बराबरी का अधिकार देता है। उनका कहना है कि हर धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक परंपराओं मान्यता के हिसाब से जीने का हक है और इसमें दखल देने की बजाय इसकी पवित्रता का सम्मान होना चाहिए। मायावती ने आगे लिखा कि महिलाओं की गरिमा और पर्दे जैसे विषयों को संवेदनशीलता से देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक स्कूल यूनिफॉर्म, चादर या हिजाब जैसे मुद्दों को ज्यादा बड़ा बनाकर कोर्ट में ले जाने की बजाय स्कूल प्रबंधन और प्रशासन को आपस में बातचीत करके सुलझा देना चाहिए, ताकि कोई भी इसका फायदा उठाकर राजनीति न कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि बसपा हर समाज की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देने वाली अंबेडकरवादी पार्टी है, इसीलिए धार्मिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचना ही देश हित में सही रहेगा। साथ ही उन्होंने बदायूं में अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर चल रहे विवाद को भी जल्द सुलझाने की मांग की है। तो दूसरी तरफ हैदराबाद में दारुस्सलाम स्थित पार्टी मुख्यालय में जलसाए रहमतुल लिल आलमीन की कार्यक्रम में बोलते हुए ओवैसी ने हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताई। उन्होंने कहा है कि ये फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन करता है। ओवैसी ने पूछा है कि इस्लाम में क्या जरूरी है, ये तय करने वाले कोर्ट कौन होते हैं। उन्होंने इसे इस्लाम पर सीधा हमला बताया और इसी कार्यक्रम में ओवैसी ने यूपी चुनाव को लेकर भी बात की। उनका कहना है कि हर समुदाय की तरफ मुसलमानों की भी अपनी अलग राजनीतिक लीडरशिप होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 18 करोड़ की आबादी वाले समुदाय के पास संसद में सिर्फ 24 सांसद हैं, जो उनकी आवाज उठाने के लिए काफी नहीं हैं। ओपी राजभर का अखिलेश से सवाल। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने लिखा कि मित्र अखिलेश जी, हाईकोर्ट का आदेश तो आपने पढ़ा होगा। स्कूलों में हिजाब पहनने पर हाईकोर्ट को तरफ से रोक लगा दी गई है। आपके प्रवक्ता तो खुलकर हाईकोर्ट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। इस मामले में आपका क्या रुख है? क्या आप भी हाईकोर्ट के खिलाफ खड़े होंगे?
कह दीजिए अपने मन की, कह दीजिए हाईकोर्ट के इस फैसले से, इस आदेश से आपका मन दुखा है। इंतजार है आपके जवाब का। बताइए हिजाब को लेकर आप क्या सोचते हैं, मौलाना लोग जानना चाहते हैं। और इससे एक बार फिर अखिलेश यादव की पोल भी खुल सकती है। हिजाब विवाद या वोट बैंक की राजनीति, धार्मिक मुद्दे पर सियासत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की शुरुआत हुई है एक नाबालिग मुस्लिम छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसने उसने स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब यानी कि सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति देने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत, तथ्यात्मक या कानूनी सामग्री पेश नहीं कर सकी कि हिजाब पहनना इस्लाम की ऐसी अनिवार्य धार्मिक प्रथा है जिसके पालन के बिना उसके धर्म के मूल स्वरूप पर असर पड़ेगा। ये फैसला जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी निजी स्कूल की ड्रेस नीति समान, वास्तविक, गैर भेदभावपूर्ण और अनुशासन तथा संस्थागत पहचान बनाए रखने के मकसद से लागू की गई है तो छात्र उस ड्रेस कोड में ही अपनी ओर से बदलाव की मांग नहीं कर सकता। याचिका दाखिल करने वाली छात्रा प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा है। ये निजी गैर सहायता प्राप्त और सीबीएसई के संबंध को एजुकेशन, लड़के लड़कियां दोनों को स्कूल है और छात्रों ने कहा है कि यहाँ से लेकर इसी स्कूल में पढ़ाई की थी उसने, वो इन सालों में स्कूल के तय यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ यानी कि हिजाब भी पहनती रही और स्कूल की ओर से पहले इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई। लेकिन 10th पास करने के बाद जब उसने 11th में उसी स्कूल में दाखिला किया तो कथित तौर पर हिजाब जारी रखने की उसकी इच्छा को लेकर विवाद पैदा हुआ और इसके बाद उसने अपनी मां के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने कोर्ट से स्कूल को निर्देश देने की मांग की कि उसे तय यूनिफॉर्म के अतिरिक्त सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति दी जाए। स्कूल प्रशासन ने छात्रा की मांग का विरोध किया। स्कूल ने बताया कि वो निजी गैर सहायता प्राप्त और सीबीएसई से संबद्ध शिक्षा संस्थान है और जहां सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू है। स्कूल के प्रिंसिपल की ओर से यह भी कहा गया कि उसी धार्मिक समुदाय की दूसरी छात्राएं तय यूनिफॉर्म का पालन कर रही हैं और हिजाब के लिए एक छात्रा को विशेष छूट देने से स्कूल के प्रशासन, अनुशासन और समान ड्रेस व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। राज्य सरकार की ओर से भी दलील दी गई कि स्कूल की यूनिफॉर्म तय करना उसके प्रशासनिक नीति निर्धारण के क्षेत्र में आता है। इसका मकसद स्टूडेंट्स के बीच समानता बनाए रखना है। हाईकोर्ट ने इस मामले के एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान दिया। कोर्ट ने कहा कि स्कूल ने अपनी तय यूनिफॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया था। विवाद इसलिए पैदा हुआ क्योंकि छात्रा मौजूदा यूनिफॉर्म के साथ साथ हेड स्कार्फ पहनना चाहती थी। अदालत ने कहा है कि जब ड्रेस कोड एक समान है, वास्तविक है, अनुशासन तथा संस्थागत पहचान बनाए रखने के लिए इस मकसद से उस तय यूनिफॉर्म को ही पहनना होगा। इसके साथ हिजाब पहनना जरूरी नहीं है, स्कार्फ ओढ़ना इतना जरूरी नहीं और ना ही वो छात्रा इस बारे में कोई भी प्रमाण या सबूत दे पाई। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि स्कूल की यूनिफॉर्म का मकसद ही यही होता है कि वहाँ हर छात्र छात्रा एक समान नजर आए, ना किसी की जाति पूछी जाए, ना किसी का धर्म देखा जाए और ना ही किसी को उसकी पहचान के आधार पर अलग माना जाए। स्कूल शिक्षा का संस्थान है जहाँ बराबरी, अनुशासन और एकरूपता को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में जब किसी एक धार्मिक पहचान को यूनिफॉर्म के ऊपर विशेष रूप से जोड़ने की मांग होती है तो सवाल सिर्फ हिजाब का नहीं रह जाता, बल्कि स्कूल के समान ड्रेस कोड और संस्थागत अनुशासन का बन जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद निश्चित तौर पर सियासत तेज हुई, बयानबाजी बढ़ी है और राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से इस मुद्दे को परिभाषित करने में जुटे हुए हैं। लेकिन क्या हर धार्मिक मुद्दे को चुनावी चश्मे से देखना जरूरी है? ओवैसी सड़क पर उतर आए हैं, मायावती बोल रही हैं। क्या हर संवेदनशील विषय को बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की राजनीति में बदल देना ही विपक्ष की रणनीति रह गया है? सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चे सबसे पहले विद्यार्थी होते हैं, उनकी पहचान बाद में आती है। यूनिफॉर्म भी उसी सोच का प्रतीक है कि एक ही परिसर में पढ़ने वाले सभी बच्चे बराबर हैं। ऐसे में कोर्ट के फैसले को लेकर असहमति लोकतंत्र का हिस्सा हो सकती है, लेकिन फैसले के बहाने धार्मिक ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति को हवा देना निश्चित तौर पर एक अलग बहस खड़ी करता है। यूपी की जनता भी अब ये देख रही है कि कौन शिक्षा, अनुशासन और समानता की बात कर रहा है और कौन संवेदनशील मुद्दों को सियासी हथियार बनाने में जुटा हुआ है। विपक्ष भले ही इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल खड़े करे, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ धार्मिक
पहचान के नाम पर संस्थागत नियम में अलग व्यवस्था की मांग स्वीकार की जा सकती है। यही वजह है कि हिजाब विवाद अब सिर्फ अदालत के फैसले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये समानता बनाम तुष्टीकरण की राजनीति के बीच एक बड़ी बहस का रूप ले चुका है, जहां दूसरे धर्म के लोगों को भड़काया जा रहा है। और अगर इस पूरे विवाद को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया तो संभव है कि जनता इस सियासत का जवाब भी अपने तरीके से देगी, क्योंकि आज का मतदाता सिर्फ भावनात्मक नारों से नहीं बल्कि ये भी देखता है कि उसके बच्चों की शिक्षा, स्कूल का अनुशासन और समाज की एकता किस राजनीति से मजबूत होगी। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।